ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 25 MCQs ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल साबित होने वाली है। सो रिक्वेस्ट है कि तुसी इस वीडियो ਨੂੰ एंड तक जरूर देखना है। तो हुण वीडियो ਨੂੰ शुरू करते हाँ। हाँ जी, अपने सामने पहला प्रश्न दिता गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किहड़ी पीढ़ी के कंप्यूटर तो शुरू होया सीगा। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा थर्ड जनरेशन। हाँ जी, जी थर्ड जनरेशन हुई सी तो उस दे विच ही मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई सी। सो इस पॉइंट में तुसीं ध्यान में रखना है। ये प्रश्न बहुत बार अलग अलग कंपीटीटिव एग्जाम रिपीट भी होया है। नैक्सट आपां मूव करते हाँ। हाँ जी, रैम नाल संबंधित हेठ लिखियां दे विचों किहड़ा कथन गलत है। फस्ट अपने को ऑप्शन दी गई है टैंपरेरी मैमरी है, बिल्कुल सही है। डाटा लॉस्ट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रीड एंड राइट तो ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर अपने को ऑप्शन दी हुई है ओनली राइट, तो ये अपने को गलत हो जाएगा। डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया सी कि रैम नाल संबंधित किहड़ा कथन गलत है, तो उत्तर हो जाएगा ओनली राइट। ना कि राइट करती है, रीड और राइट दोनों करती है। इस तो इलावा रैम की फुल फॉर्म होंगी है रैंडम एक्सैस मैमरी। सो इस पॉइंट में तुसीं ध्यान दे विच रखना है। डाटा लॉस्ट का मीनिंग है कि जो बिजली चली जाती तो इस दे विच जिहड़े भी प्रोग्राम चल रहे होंदे हन तां ओह रिमूव हो जाते हैं। सो इस पॉइंट में तुसीं ध्यान दे विच रखना है। नैक्सट आपां देखते हाँ। हाँ जी, कंप्यूटर के जिहड़े भागां नूं आपां छू नहीं सकते उसनूं की नाम दिता जाता है। सो इस वीडियो का सब तो सिंपल प्रश्न तुसीं कह सकते हो। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा सॉफ्टवेयर। हाँ जी, कंप्यूटर के जिहड़े भागां नूं आपां छू नहीं सकते तो उसनूं नाम दिता जाता है सॉफ्टवेयर। इस तो इलावा जिहड़े भागां नूं आपां छू सकते हाँ, जिवें कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मोनीटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, तो ये सारे अपने को हार्डवेयर के विच आउणगे। तो जिन्होंने आप छू सकते हाँ तो किस दे विच आउणगे, हार्डवेयर के विच आउणगे। यानी कि जिन्नियां भी अपनियां इनपुट डिवाइस होंदियां हन तो वह सारियां हार्डवेयर के विच आउंदियां हन। सो इस पॉइंट में भी तुसीं ध्यान दे विच रख सकते हो। नैक्सट आपां मूव करते हाँ। हाँ जी, यूज़र के बारे विच सूचना इकट्ठियां करन वाली फाइल नूं की नाम दिता जाता है। हिस्टोरी, कुकीज़, ए एंड बी बोथ जां स्पैम। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कुकीज़। हाँ जी, यूज़र के बारे में सूचना इकट्ठियां करने वाली फाइल नूं नाम दिता जाता है कुकीज़। इस तो इलावा हिस्टरी तो हरेक विद्यार्थी नूं पता होगा कि जो आप कोई भी ब्राउज़र ओपन किया है उस जी चीज़ आप सर्च की है तो वह किस ऐड हो जाएगी, वो हिस्टरी के ऐड हो जाएगी। सो इस पॉइंट में तुसीं ध्यान दे विच रख सकते हो। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, DDR स्टैंड्स फॉर, इत्थे अपने को DDR की फुल फॉर्म पूछी गई है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर होगा बी यानी कि डबल डाटा रेट। हाँ जी, DDR का मीनिंग होंगे ये अपने को रैम की एक टाइप होंगी है DDR। जिवें तुसीं देखा होना है एक अपने को DDR2 रैम होंगी है, DDR3 होंगी है जी अजकल कंप्यूटर से ज़्यादा यूज़ की जाती है। बट तुहानूं पता है DDR4 भी आ चुकी है, तो ये भी अजकल कंप्यूटर में यूज़ की जाने वाली रैम है। ये अपने को सारियां ही रैम दियां टाइप होंदियां हन। जिन्नी ज़्यादा बैटर होगी, जिन्नी ज़्यादा रेंज होगी उन्नी ज़्यादा बैटर होगी रैम। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, विंडोज़ 7 दे विच स्टार्ट बटन नूं शुरू करने के लिए किहड़ा बटन दबाया जाता है। टैब, एंटर, विंडोज़ की जां एस्केप। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा विंडोज़ की। हाँ जी, जी विंडो की होंगी है तो इस दे राही आप स्टार्ट बटन नूं यूज़ कर सकते हाँ। इस तो इलावा तुहानूं पता होगा कि जो एस्केप बटन होंदा है तो इस दे राही आप किसी भी प्रोग्राम नूं क्लोज़ कर सकते हाँ, यानी कि बंद कर सकते हाँ। नैक्सट आप देखते हैं। हाँ जी, कंप्यूटर की मैमरी नूं किन्ने भागां दे विच वंडिया जाता है, 2, 3, 4 जां 5। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 2। हाँ जी, जी कंप्यूटर की मैमरी होंगी है उसनूं 2 भागों के वंडिया जाता है। किहड़े-किहड़े, एक प्राइमरी मैमरी एंड सैकेंड होंगी है सेकेंडरी मैमरी। सो इन्हां दोनों पॉइंट तुसीं ध्यान दे विच रखना है। नैक्सट आप देखते हैं जी, कंप्यूटर के विच डाटा एक जगह तो दूजी जगह पर किस राही जाता है। मॉडम, बस, वैन जां लैन। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा बस। हाँ जी, तुसीं देखिया होना जो अपना मदरबोर्ड होंदा है CPU दे विच लग्या होंदा है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਐਂਡ ਲੈਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਨੈਕਸਟ MBPS ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਗਾ ਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, MBPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਗਾ ਬਿਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੋਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, A ਐਂਡ B ਬੋਥ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੋਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਮ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਰੈਮ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ B ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। B ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਰਪਟ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡੈੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਰਪਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਬਲ, ਫੋਰਟਰਨ ਜਾਂ C++। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਅਤੇ 1 ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੋਬਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫੋਰਟਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ C++ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ A ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਬੂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਬੂਟ, ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? CPU, ਰੈਮ, ਰੋਮ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? A ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ CPU। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਗ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਮੈਮਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟਰੈਕ ਬਾਲ, ਮਾਊਸ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਟਰੈਕ ਬਾਲ, ਮਾਊਸ ਅਤੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ A ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
समाप्त हो जाता है तो उत्तर हो जाएगा रैम यानी कि रैंडम एक्सैस मैमरी। ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट, कंप्यूटर में सब तो ज़्यादा प्रोसैसिंग कित्थे हुंदी है। सो इस प्रश्न का आंसर हरेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा CPU। हाँ जी, कंप्यूटर में सब तो ज़्यादा प्रोसैसिंग कित्थे हुंदी है, ये हुंदी है CPU दे विच, यानी कि सैंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट दे विच ही सब तो ज़्यादा प्रोसैसिंग हुंदी है। बट जिन्ने भी अपने पार्ट होंदे हन तो वह मदरबोर्ड के उपर लगे होंदे हन। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, चुंबकी डिस्क के उपर किस दी परत चढ़ी होंदी है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा आयरन ऑक्साइड की। हाँ जी, चुंबकी डिस्क के उपर किस दी परत चढ़ी होंदी है, आयरन ऑक्साइड की चढ़ी होंदी है। नैक्सट, वट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। हाँ जी, प्रोग्रामां के समूह नूं ही सॉफ्टवेयर का नाम दिता जाता है। नैक्सट, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के उपर किन्ने बटन होंदे हन। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा 101। हाँ जी, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के उपर किन्ने बटन होंदे हन, तो उत्तर हो जाएगा 101 बटन। नैक्सट, F11 फंक्शन बटन किस दे लई वरत्या जाता है। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा एग्जिट एंड फुल स्क्रीन। हाँ जी, किसी भी प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए एंड फुल स्क्रीन मोड के लियाने F11 बटन का आप वरतों कर सकते हाँ। नैक्सट आप कुछ होर पॉइंट देख लेंगे। हाँ जी, F8 जो बटन है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, नेबल सेफ मोड इन विंडो, यानी कि विंडो में सेफ मोड में रखने लिए F8 की दी वरतों की जाती है। रीफ्रैश एंड रीलोड करने के लिए F5 F1 का प्रयोग किया जाता है हैल्प के लिए। इस तो अलावा F2 का प्रयोग किया जाता है रीनेम एनी फाइल या फोल्डर। इस तो अलावा F12 का प्रयोग किया जाता है सेव एज के लिए। नैक्सट, NIC स्टैंड्स फॉर। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा नैटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाँ जी, NIC की फुल फॉर्म की होंदी है, नैटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हुण वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, हेठ रेखां दे विचों किस तरीके दे नाल प्रिंटर की स्पीड नूं मापिया जाता है, CPM, LPM, PPM या ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, ये सारे तरीकों के आप प्रिंटर की स्पीड नूं माप सकते हैं, यानी कि CPM करैक्टर पर मिनट, LPM लाइन पर मिनट एंड PPM पेज पर मिनट। तो इन्होंने सारे तरीकों आप प्रिंटर की स्पीड को माप सकते हाँ। ये इतने अपने को इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। सो इस दे नाल ही अज की अपनी ये वीडियो इत्थे ही समाप्त होंदी है। सो उम्मीद करता हाँ कि ये वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल लगी होगी। सो वीडियो वध तो वध शेयर एंड लाइक जरूर करके जाना है। एंड जोड़े विद्यार्थियों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हुणे ही इस चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर प्रैस कर लवो, तो जो अगे आने वाली हरेक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन थोड़ा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हुण वीडियो इत्थे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नैक्सट वीडियो के विच। थैंक यू।